नमस्कार दोस्तों टाटा केमिकल्स ने अपने Q4 के नंबर पेश कर दिए। दोस्तों नंबर्स तुरंत ही आए हैं। वीडियो को प्लीज़ 2x स्पीड में देखें, ज़्यादा परेशानी ना हो आपको। बट हाँ, वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलिएगा ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। नाउ नंबर्स चेक करेंगे, कंसल्ट बेस के नंबर्स हैं। जो नंबर्स आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं दोस्तों वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। 3,509 करोड़ रुपीज़ है। ये एक साल पहले 3,475 करोड़ थी। और अदर इनकम देखेंगे 42 करोड़ रुपीज़ इस बार है। एक साल पहले कितनी थी? 114 करोड़। ठीक है। और आप जब टोटल इनकम देखोगे ना, आप पाओगे 3,551 करोड़ रुपीज़ है ये, जो एक साल पहले के 3,589 करोड़ से कम है। यानी डी ग्रोथ आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रही है। और क्वार्टर भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ ह्यूमंगस डी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है। यानी इनकम में नो डाउट झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं कहाँ पर कि भाई साहब खर्चों ने स्थिति संभाली है या और भी ज़्यादा बिगाड़ी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 580 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 625 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 657 करोड़ था। नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पे कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना रहा है, 84 करोड़, जो एक साल पहले 16 करोड़ प्लस में था। आपकी इन्वेंट्रीज 45 करोड़ रुपए नेगेटिव में है, जो एक साल पहले 132 करोड़ के प्लस में थी दोस्तों। ओके। इसके साथ साथ आप जब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखते हो, आप पाते हो 484 करोड़ का रहा है, जो एक साल पहले ना 479 करोड़ था। यानी साल दर साल में आप देखेंगे तो आप कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए हो। और पिछले क्वार्टर से देखेंगे 527 करोड़ से, तो चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं यहाँ पर। ना पावर और फ्यूल, आपको पता होना चाहिए किसी भी केमिकल रिलेटेड कंपनी के लिए पावर और फ्यूल का खर्चा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन लेता है उनके ओवरऑल एक्सपेंसेस में। आप देखें पावर और फ्यूल 593 करोड़ रुपीज़ रहा है खर्चा, जो एक साल पहले 633 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 690 करोड़ रुपीज़ थी। नाउ फ्राइट और फॉरवर्डिंग चार्जेस, यानी एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना पैसा लग रहा है? 735 करोड़ रुपए। ये एक साल पहले मात्र 660 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 645 करोड़। आपके फाइनेंस कॉस्ट 137 करोड़ के हैं, जो एक साल पहले 130 करोड़ थे। आपका डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस 293 करोड़ का है, जो एक साल पहले 271 करोड़ था। आपका अदर एक्सपेंस कितना रहा है? 661 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 783 करोड़ था। और आप जब इतने सारे ए से लेकर के आई तक सबको ऐड करते हो ना, तो आपका टोटल एक्सपेंस निकल के आता है 3,612 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 3,433 करोड़ था। भाई साहब जितना कमाए नहीं हो ना, उससे कहीं ज़्यादा तो खर्चा कर दिए हो। और यही कारण है कि आपका प्रॉफिट बिफोर कोई भी एक्सेप्शनल आइटम, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर, प्योरली ऑपरेशन, यानी भाई साहब इतने का धंधा हुआ है और इतने का खर्चा हुआ है, आपको 61 करोड़ का लॉस हुआ है, जो एक साल पहले ना 156 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में ये 34 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस पे जब आप एक्सेप्शनल आइटम चेक करते हो, ठीक है, तो भाई साहब आपको ना यहाँ पे आप कह सकते हैं लॉस बढ़ा है, जिसके कारण 116 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पर लॉस होता दिख रहा है। और फिर भाई प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स 92 करोड़ का लॉस। यानी यहाँ पर ना प्योर ऑपरेशनल फ्रंट में तो लॉस हो रहा है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम कारण कुछ जो एक साल पहले 93 करोड़ था, यहाँ से आपको राहत मिलती दिखाई दे रही है। और जब आप नीचे चल के ना क्या देखते हो, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आप देखते हो, आप पाते हो 49 करोड़ का लॉस है, जो एक साल पहले 841 करोड़ था। देखिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्वार्टर आपके लॉस बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर भी आप ऑपरेशनल फ्रंट पे लॉस बढ़ाई हैं, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम कारण आप बच चुके हैं। आपका यहाँ पर ईपीएस कितना निकल के आता है भाई साहब? आपका ईपीएस आएगा 2 रुपये 19 पैसा में निगेटिव। ये एक साल पहले 33 रुपये 36 पैसा था, लेकिन ये कहीं ज़्यादा खराब रिजल्ट है प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में। ओके। नाउ अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या कि भाई साहब आपने ना सेगमेंट वाइज कितना नंबर दिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी जो आप नंबर शो कर रहे हैं 1 मिनट, वो आपको यहाँ पे जो नंबर शो किए जा रहे हैं वो करोड़ में है। ओके। ना सेगमेंट वाइज देखेंगे आप पाएंगे
बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स 3037 करोड़ रुपए, जो कंपनी के लिए ब्रेड और बटर है। ये एक साल पहले 3005 करोड़ थे। यानी यहाँ पर एक स्लाइटली अपटिक ही आई है, चाहे ईयर ऑन ईयर हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कैसे हैं? 472 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले 471 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर भी मात्र 1 करोड़ की जंप है, क्वार्टर क्वार्टर तो ह्यूमंगस फॉल है। और यही कारण है आपकी इस प्रकार चीज़ें आई हैं। नाउ आपकी बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट कितना कमा के दी है? 84 करोड़। देखिए, जो कोर बिजनेस है ना, वो 682 करोड़ के लॉस के मुकाबले आपको 84 करोड़ का प्लस दे रही है। जबकि स्पेशलिटी प्रोडक्ट में जहां लॉस एक साल पहले मात्र 39 करोड़ था, वो बढ़कर के 63 करोड़ हो गया। यानी स्पेशलिटी प्रोडक्ट ने एक बड़ा झटका तो कहीं ना कहीं निवेशकों को दिया है। नाउ ये क्या हुआ? ये आपके हो गए नंबर्स। क्या कंपनी ने और कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे लायक हो एज इन्वेस्टर दी है, जो हमें देखना चाहिए? तो देखिए, हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे चलते हैं, बोर्ड ने 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। और अगर अप्रूव हो जाता है 86 एजीएम में, तो ये एजीएम 5 दिनों के अंदर अंदर आपको उसकी पेमेंट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन, फंड रेजिंग की कंपनी ने आप कह सकते हैं प्रपोजल रखा है फंड रेज करने का बाय वे ऑफ टर्म लोन एंड इश्यूज ऑन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेस बेसिस। कितने के लिए? 200 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी 200 करोड़ की आप एनसीडीज भी लॉन्च करने वाले हो, आपने 11 रुपए का डिविडेंड भी दिया हुआ है, और आपने एक बहुत ही डिजास्टर्स नंबर दिए। अब देखना ही होगा बाजार इस नंबर को ऑलरेडी समझता है कि प्राइसिंग हो चुकी है, या कल एक और बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो जिस प्रकार से एक बहुत ही खराब रिजल्ट का सिलसिला पूरा चल रहा है, वो टाटा केमिकल के पिछले कई क्वार्टर से वो अभी भी हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप की कंपनियां ना बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ओके, और दोस्तों आज इससे पहले डाबर के नंबर्स आ चुके हैं क्वार्टर 4 के, जो हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डीप एनालिसिस की तरफ। इसके साथ साथ आज वोल्टास और आप कह सकते हैं कोल इंडिया के भी नंबर आने वाले हैं, और सिम्फनी के भी नंबर आने वाले हैं। तो ये तीनों ही नंबर आएंगे दोस्तों। आप इस तीनों स्टॉक्स में से किसी एक स्पेसिफिक का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा कराना चाहते हैं, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैं उसका एनालिसिस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ओके, बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।